देश के पूर्वोत्तर राज्य में मानसून जमकर के कहर बरपा रहा है। असम से अरुणाचल तक लहरों का तांडव देखा जा रहा है, तो मणिपुर से मिजोरम तक सैलाब सितम मचा रहा है। नॉर्थ ईस्ट के किन राज्य में सबसे ज्यादा कोहराम मचा है? मौत के सैलाब के बीच कहां पर लोग हैंगिंग ब्रिज पार करने को मजबूर हो गए हैं? देखिए पूरी रिपोर्ट। ये है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में कुदरत की तबाही का मंजर। ऐसी तबाही कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में हाहाकार मच गया है। असम से अरुणाचल तक नदियां पूरे उफान पर हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल बाढ़ में डूब गई है। हजारों घर जलमग्न हो गए हैं। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। नाव के सहारे लोगों को बाढ़ से निकाला जा रहा है। सिक्किम में भी नदियां रौद्र रूप दिखा रही है। सिक्किम में आसमानी आफत से कई जगहों पर सड़कें टूट गई हैं, जिससे लोगों का बाहरी दुनिया से संपर्क कट गया है। मिजोरम में लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई है। दर्जनों घर मलबे में तब्दील हो गए। नॉर्थ ईस्ट में मानसूनी बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही मणिपुर में मचाई है। घरों में बाढ़ का पानी घुसने से हजारों लोग बेघर हो गए हैं। 3000 से ज्यादा घर डूब चुके हैं। एनडीआरएफ ने सेना, असम राइफल्स और फायर सर्विस के साथ मिलकर बाढ़ प्रभावित जिलों में 1500 से ज्यादा लोगों को बचाया है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल पूरी तरह से डूब गया है। खासकर शहर के पूर्वी हिस्से में भारी तबाही हुई है। शहर के जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पूरी तरह से डूब गया है। मेडिकल कॉलेज को खाली कराया जा रहा है। यहाँ के मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है। डॉक्टरों और मेडिकल स्टूडेंट्स को नाव के जरिए सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया जा रहा है। When we got up today in the morning, we were very tense and confused. What will be the further course of action? What will we be doing? So we were sitting on the terrace. There was no way to go. Our vehicles are submerged. There is, like for example, we have not taken even chai, breakfast, nothing, because no option only. So now we have been evacuated, and hereafter we'll see what we'll be doing, where we'll go. ईस्ट इम्फाल में पानी का लेवल घटने के बजाय बढ़ रहा है। ऐसे में बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना समेत एनडीआरएफ और फायर सर्विसेज का जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सिचुएशन थोड़ा सा नॉर्मल है, लेकिन इम्फाल इसमें धीरे धीरे अभी पानी का जो लेवल है तो बढ़ रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे जो नॉर्थ इम्फाल ईस्ट माने उसका ये हैंगांग तरफ से जो आया है वो पानी इस तरफ आ रहा है। तो फिर आज कल हम लोग यहाँ पे जेनिम्स में थोड़ा लो लेवल में था, अभी आज बहुत हाई लेवल है, इसलिए डिमांड जो बहुत है अभी बहुत लोकेशन में, अभी नोंगमईबुंग में और इम्फाल ईस्ट में और ये पोरनपाट में और सेकोन में और ये सारे बहुत प्रॉब्लम है आज, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा नॉर्मल है। इसमें एक शख्स जान जोखिम में डालकर पारंपरिक हैंगिंग ब्रिज पार कर रहा है। चीन म्यांमार बॉर्डर के पास की ये डरावनी तस्वीर है। ब्रिज के नीचे बह रही दरिया अपने रौद्र रूप में है। पानी के प्रहार से ये पारंपरिक ब्रिज बार बार आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, लेकिन जोखिम के बीच ये शख्स बैलेंस बनाते हुए नदी पार करने में जुटा है। अरुणाचल प्रदेश में इस बार दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा हाहाकार दिबांग घाटी में मची है, जहां बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। सैलाब में फंसे लोगों को सेना के हेलीकॉप्टर MI-17 की मदद से रेस्क्यू किया गया। असम में भी नदी नाले पूरे उफान पर हैं। 20 से ज्यादा जिलों में बाढ़ का तांडव देखा जा रहा है। जोरहाट में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बांस का एक पुल तिनकों की तरह बह गया। ये पुल लोकल इलाकों को कनेक्ट करता था। असम में विनाशकारी बाढ़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सैलाब में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना की मदद लेनी पड़ी। जोरहाट में बाढ़ में फंसे 14 लोगों को एयरफोर्स ने सुरक्षित निकाला। ये लोग असम अरुणाचल बॉर्डर इलाके के एक गांव में फंस गए। सिक्किम में भी लगातार हो रही बारिश और बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। यहाँ बहने वाली तीस्ता नदी का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। नदी का जल स्तर 35 से 40 फीट बढ़ गया है। नदी के तेज प्रहार से बॉर्डर इलाकों को जोड़ने वाला एकमात्र फिदांग बेली ब्रिज डैमेज हो गया है। ये ब्रिज मंगन को चुंगथांग से जोड़ती है। हालांकि इस ब्रिज को ठीक करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। बीआरओ ने इसके लिए ऑपरेशन स्वास्तिक चलाया है।
मिजोरम में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से हाहाकार मचा है। लांगतलाई इलाके में लैंडस्लाइड और चट्टानें गिरने से दर्जनों घर मलबे में तब्दील हो गए। नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में सबसे ज्यादा हाहाकार मचा है। बाढ़ और बारिश से अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। मॉनसूनी बारिश से फिलहाल नॉर्थ ईस्ट को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों के लिए भारी बारिश का अनुमान जताया है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में ऑरेंज अलर्ट जारी है।